नाम की ताली स्वर के साथ बजाना। बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। ताली बजाने से भी कई लोगों की दवा है। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना, थोड़ा थोड़ा राम के नाम की ताली बजाना, हरि के नाम की ताली बजाना। मुस्कुराना भी दवा है और ताली बजाना भी दवा है। हाँ, जय ओम जय ओम जय ओम मां बोलो। जय ओम 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 जय ओम। मां की गोद में जब एक शिशु रहता है, मां की गोद में एक नवजात शिशु, तो वो क्या करता है? कभी मां को देखेगा, कभी मां को आवाज लगाएगा। जब मां की गोद में एक बालक रहता है, एक नवजात शिशु रहता है, तो मां की गोद में बैठे बैठे वो मां को देखेगा या मां को फिर आवाज देगा, है ना? ऐसा ही कुछ समझना कि कोई नवजात शिशु बैठा है, जय ओम, और वो मां को आवाज दे रहा है। और देखो जहाँ ताजपुरा है, देखो माँ की गोद में ही है, जिसको ताजपुरा नारायण धाम बोलते। देखो पावागढ़ वाली मैया बैठी है। हमारा जब सुबह टाइम प्रवेश हुआ, हम यहाँ 4 बजे के आसपास आए, तो ठीक पर्वत के ऊपर जो है चंद्रमा, ऐसा लग रहा था कि उस पर्वत के शिखर तो वो चंद्रमा एक ताज के जैसे सिर पे का जैसे ताज रहता है, मां का श्रृंगार किए हुए है। तो ठीक 180 डिग्री पर रहता। मैंने तुरंत गाड़ी को, उसको, परिवार को, भगत को बोला, रुको, देखो मां ठीक शिखर के ऊपर वो चंद्रमा, और ठीक उस पर्वत के ऊपर नीचे वो ताजपुर है। क्योंकि सीमा में ही वहां 2-3 किलोमीटर पहले बहुत निहार कर रहा उस पर्वत को पावागढ़, फिर ताजपुरा में नारायण धाम, नारायण धाम। सभी की इच्छा होती है नारायण से मिलने, सभी की इच्छा होती है कि हमारे जीवन में एक बार तो नारायण मिले, किसी भी रूप में नारायण से मिलने का। और वास्तविक में ये धाम एक ही सूत्र में यहां बोलूंगा, इसको आज अपने जीवन में आत्मसात करना और चरितार्थ भी करना। सेवा ही नारायण है, और जीवन तो नारायण यदि देखना है तो वो कोई नारायण धाम में आ जाए। देखो सेवा चाहिए, सेवा के रूप में वो नारायण भी है, और हाथ में यदि सेवा है तो समझना साथ में वो नारायण है। कुछ नहीं करता है, सेवा जिसके हाथ में है उसके साथ नारायण, पहला सूत्र है ना? कारण सूत्रों से संचालन होता है, सूत्रों से जीवन की उत्पत्ति होती, जीव की उत्पत्ति भी सूत्रों से होती है, और संचालन भी सूत्रों से होता है। चाहे वो गुण सूत्र हो और चाहे वो संचालन के सूत्र हो। पहला सूत्र तो यही है कि जिसके हाथ में निष्काम सेवा है, और सेवा में भी कोई कामना और इच्छा को मत जोड़ना।
तुम अपनी सेवा को कामना और इच्छाओं से मुक्त कर देना, साक्षात नारायण प्रकट हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। तुम्हारा घर ही, तुम्हारा गांव ही मथुरा और काशी हो जाएगा। तुम्हें मथुरा काशी जाने की आवश्यकता नहीं। तुम तो अपने गांव को ही अयोध्या बना लो, तुम तो अपने गांव नगर को ही मथुरा और काशी बना लो। निष्काम सेवा एक सेवा ही है जो परमात्मा से, ईश्वर से मिला देती है। एक सेवा, लेकिन कौन सी सेवा हमें परमात्मा और ईश्वर से मिलाती है, और कौन सी सेवा हमारे जीवन को दिशा देती है, और कौन सी ऐसी सेवा है जो हमारे घर को, गांव को मथुरा और काशी बना देती है। बोले निष्काम सेवा है, जिस सेवा में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। सेवा को कामना और इच्छाओं से मुक्त करो, कारण सेवा करोगे तो स्वाभाविक सी चीज है, कामना, इच्छा, अब चाहे वो प्रतिष्ठा की हो, यश की हो, या कुछ पाने की हो, मेरे हाथ में क्या है? नहीं। तुम्हारे हाथ में कुछ हो ना हो, लेकिन कहते ना कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ में नारायण थे, कृष्ण, लेकिन उन पांडवों के पास कुछ नहीं था। सारा बल, सेना सबको अरबों को दे दी। आज प्राय सभी एक चीज के अंदर देखते, मेरे हाथ में क्या है? अरे तुम्हारे हाथ में कुछ हो ना हो, तुम्हारे साथ गुरु और गोविंद का होना चाहिए। तुम सब बना लो। इसके लिए नहीं देखना है कि किसके हाथ में क्या है, किसके हाथ में क्या है। अरे मेरे हाथ में